सनातन धर्म की जय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज पुष्पक विमान से संबंधित अनेक संशयों का इस वीडियो के माध्यम से समाधान करने की कोशिश की जाएगी। हमारे प्राचीन हिंदू साहित्य में देव शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा बनाए गए अनेक विमानों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिल्पाचार्य विश्वकर्मा द्वारा पितामह ब्रह्मा के उपयोग के लिए पुष्पक विमान का निर्माण किया था। इन्हीं प्रभास योग सिद्धांत संतति विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के विमान तथा अस्त्र शस्त्र महल प्रसादों का निर्माण किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कैसा था पुष्पक विमान? मेघों के समान उच्च, स्वर्ण समान कांतिमय, पुष्पक भूमि पर एकत्रित स्वर्ण के समान प्रतीत होता था। ढेरों सारे रत्नों से विभूषित, अनेक प्रकार के पुष्पों से आच्छादित, यह ऐसा लगता था कि मानो कोई पर्वत शिखर हो। आकाश में विचरण करते हुए यह श्रेष्ठ हंसों द्वारा खींचा जाते हुए दिखाई देता था। इसका निर्माण अति सुंदर ढंग से किया गया था, अद्भुत शोभा से संपन्न दिखता था। इसके निर्माण में अनेक प्रकार की धातुओं का उपयोग किया जाता। इसकी शोभा इतनी अद्भुत थी कि नाना प्रकार के रत्नों से अनेक रंगों के सर्पों का अंकन किया गया था। अच्छी प्रजाति के सुंदर अंग वाले अश्व भी बने थे। विमान पर अति सुंदर मुख एवं पंख वाले विहंगमय चित्र बने थे, जो एकदम ऐसा जान पड़ता था कि सजीव गज यानी हाथी इस पर अभी विचरण करने वाले हैं। हनुमान जी ने इस अद्भुत विमान को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। रावण के महल के निकट रखा यह विमान लगभग 1 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा था। यह किसी भव्य सुंदर महल के समान प्रतीत हो रहा था। और होता भी क्यों न हो, इस दिव्य विमान का निर्माण अनेक प्रकार से रत्नों से विभूषित कर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा के लिए जो किया था। अब इसकी विशेषताएं, क्या विशेषता थी पुष्पक विमान में? यह अन्य विमानों से उस समय सबसे सुंदर विमान था और आज भी यह विमान हमारी कल्पना से भी परे लगता है। इसकी सुंदरता ऐसा माना जाता है कि यह विमान तब भी बहुत सुंदर था और इसके समान सुंदर विमान न तब था, न अब है, न आगे होगा। इसमें बहुत सारी विशेषताएं थी। इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहीं भी आवागमन हेतु इसे अपने मन की गति से असीमित चलाया जा सकता था। यह नवचर वाहन होने के साथ ही भूमि पर भी चल सकता था। इस विमान में स्वामी की इच्छानुसार गति के साथ बड़ी संख्या में लोगों के सवार होने की क्षमता थी। यह विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के हिसाब से अपने आप छोटा और बड़ा हो सकता था। इस विमान को कुबेर जी से रावण ने उनके राज्य सहित छीन लिया था। तत्पश्चात कुबेर जी ने एक अलग नगरी अलकापुरी बसाई, जो अभी वर्तमान तिब्बत के निकट मानी जाती है। भगवान राम ने रावण को मारने के पश्चात
इस विमान का एकल उपयोग किया था, वह भी विभीषण के बहुत बार प्रार्थना करने पर। एकल उपयोग मतलब सिर्फ एक बार उपयोग किया था, जब वह लंका से अयोध्या लौटे थे। उनके साथ भाई लक्ष्मण, माता सीता और लंका के नए राजा विभीषण और अनेक उनके भक्त शामिल थे, जिसके लिए बहुत बड़े विमान की आवश्यकता थी। और विभीषण के बार बार प्रार्थना करने के बाद भगवान राम ने इसका उपयोग एक बार किया था और फिर इसके मूल स्वामी कुबेर जी को लौटा दिया था। पुष्पक विमान के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक कर दीजिएगा।